आप भी, और वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, आप भी ठीक है गलत ना। नहीं है। उन्होंने जो उनके घर ही जाएगा ना, जो कुछ भी देंगे वो ही ले जाएंगे ना। मैंने कौन सा अपने घर में रख देना है। एक ये दे दो, एक दो आइटम और थे, मैंने कहा वो दे दें जो आपने दूसरे बहू को दी है। और से पूछ लें, उनके घर के अफराद जो भी हैं उनसे पूछ सकते हैं आप। मेन चीज़ ये है, मैंने कहा कि जब हमने रिश्ता किया था हमने तो काफ़ी चीज़ें उनको छोड़ी हैं कि नहीं है। बिल्कुल बात तो सही है, क्योंकि मैंने कहा, मेरी बात सुने, मैंने कहा कि जो आपने पहले जो है नहीं कहा, हमने वगैरह वो उन्होंने दिया है, मतलब जितना हमने उन्होंने सोना कहा वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा व्लॉग। और सुबह का टाइम है, लेकिन आज इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है। अभी अभी मैं फ्रेश होके आया हूँ, लेकिन फिर भी पसीना जो है ना वो आ रहा है, क्योंकि धूप जो है वो फुल निकली हुई है आज। उसके बाद हवा वगैरह जो है ना वो बिल्कुल ही बंद है। और इधर नादिया जो है वो अपने काम काज में मसरूफ़ है, लगी हुई है। क्या हो रहा है? झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू कौन लगाता है इस गर्मी में? पागल हो क्या? जो कचरा पड़ा है ऐसे पड़ा रहा है, सफाई ना करूँगा? ये सुबह सुबह होता है या इस टाइम गर्मी में आके कोई काम करता है? सुबह भी काम होते हैं ना, जब फ्री होती हूँ तो करती हूँ ना। और यार सुबह सुबह का ये काम होता है, धूप के ऊपर गर्मी के ऊपर कोई बंदा भी काम नहीं करता। कोई नहीं करता आप तो पागल मैं हैं। करती हूँ, मैं करती हूँ। आप करती हो तो फिर 2 दिन करोगे, तीसरे दिन फिर कहोगे ओए अकरम खान, ओए मुझे ले चलो, मेरी तबीयत खराब है, ये है फलां है। इस वजह से आपको मैं कहता हूँ कि ठंडे ठंडे जो काम होता है वो सही है। ठंडे ठंडे टाइम धूप के टाइम आ जाती है काम करने के लिए। 6 बजे से पहले पहले मैं उठती हूँ, फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर उनका नाश्ता बनाती हूँ, इस्माइल का दूध गर्म करती हूँ, फिर खाना वगैरह बना उनको खिला के कमरों और किधर जा रहे हो? इस्माइल को सुलाया तो ऐसे घर क्या करने जा रहे हो? सुमा। ये कौन सा टाइम है सुमने का? अच्छा, हाँ नींद रही खड़ी है। अच्छा ठीक ठीक, चले अल्लाह पाक बेहतरी करे जी। अभी जो है ये झाड़ू का इसका काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और कमरों की सफाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इस कमरे की भी कर ली, हाँ। इस कमरे की सफाई जो है ना वो ओके हो चुकी है माशाल्लाह। और दूसरे अभी देखे ये कल सारा दिन उन्होंने मशीन लगाई, कपड़े धुलाई की है। इनका जो है सेटिंग अभी करेगी सेफ अलमारी में, और बाकी जो है ना फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या होता है आगे आगे। क्योंकि आपको पता है इस गर्मी में ना काम करना काफ़ी मुश्किल है, जो कि मैं इसको समझाता रहता हूँ, लेकिन इसकी वो समझदानी है जो उसके अंदर ये बात बैठती नहीं है कि ये सही कहता है गलत कहता है, क्या है क्या नहीं है। मुझे समझ आती है। समझ अगर आपको आती तो आप ऐसा ना करती। तो कौन करता? वैसे भी हर रोज जो है ना, जितना भी मैं टाइम पे उठ के आऊँ ना, तो मुझे दोपहर हो जाती है काम करते करते। दोपहर हो जाती है, इंसान कुछ ना कुछ सोच लेता है कि मैं जो है ना टाइम के साथ काम करो। इस तरह नहीं है कि मैं जो है ना कि वही टाइम पे के साथ ही करती हूँ। जिस टाइम को मैं उठती हूँ पूरी बस्ती में कोई नहीं उठता, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हर कोई क्या भाई जाके देखे काम मुकम्मल हो चुके होंगे। तो किसके लेकिन छोटे बच्चे हैं? सबके बच्चे हैं, सबके हैं, सबके हैं। किसके छोटे बच्चे नहीं हैं? सबके बड़े बड़े हैं। कौन सा वो उसको जो है ना खिलाती पिलाती? सबके बड़े बड़े हैं, आपके छोटे हैं। हाँ, मेरा तो मासूम सा छोटा सा 6 माह का बच्चा है, तो साफ जाहिर है मुझे उसको भी टाइम देना होता है। अच्छा हाँ। चले जी, अल्लाह पाक खैर करे। हमारा क्या है? आपका क्या है? नादिया तो बता रही है तो बची है। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सियात फिट है? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, चीज खा रहा हूँ। चीज़ खा रहे हो? ये कौन खाता है चीज़ें? ये छोटे बच्चों का काम होता है चीज़ें वगैरह खाना, बड़े बच्चों का काम नहीं होता है। बड़े बच्चों का काम होता है काम करना। काम कोई है नहीं। कोई काम नहीं है, बात यही पापड़ ही खाने हैं। बस सुबह उठा, नाश्ता किया, फिर चीज के पैसे दिया, फिर खेलते रहा, फिर सुबह उठा बस। अच्छा, और हमारा मोहम्मद इस्माइल जी सो गया है। ये देखें, अभी इसको है जी
नींद, पंखा जो है वो चल रहा है और ये सुकून की नींद जो है ना सो रहा है। क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा धूप गर्मी है तो मैं इधर आ गया, थोड़ा मैंने कहा हवा लगवा लूँ, फिर उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह देखेंगे आगे क्या करना है, क्या होता है क्या नहीं होता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बाहर देखें माशाल्लाह सफाई जो है मुकम्मल हो चुकी है और इतनी धूल उड़ाई हुई है ना, इतनी धूल उड़ाई हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ इतना धूल है, इतना धूल है कि मेरा तो वो क्या कहते हैं हाँ मादा हो रहा है। आपका नहीं हो रहा हाँ मादा? इस असल में पता है क्या है, इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी लगा के बाद में थोड़ी देर के बाद झाड़ू लगाती तो फिर सही होता। ये गंदी मिट्टी होती है, ये उड़ के ना इस वजह से जो है ना बंदों को वो हो जाता है, क्या कहते हैं टीबी, दमा, ये चीज़ें होती हैं इस मिट्टी से, दुजी से। ये देखें कितना उड़ रही है, क्योंकि ये जगह ना वो उधर से लेके ना वो सीढ़ी के नीचे से उधर से लेके ये सारा जितना भी आगे सैन है ना, इसके अंदर ना सारी कच्ची मिट्टी यही होती है। फिर वो जैसे झाड़ू लगाते हैं ना तो उड़ना शुरू हो जाती है। अगर इधर पैप पानी वाला थोड़ा थोड़ा सा लगा देना फिर तो वीआईपी मज़ेदार जो है ना सिस्टम बन जाएगा। बहरहाल अभी लगाएंगे पानी, अभी पैप लेके आ रही है, अभी जो है ना पानी वगैरह जो है वो लगाते हैं, क्योंकि ये सहन जो है ना वीआईपी बन जाएगा। और ख्याल करना यार, मेरे कपड़े सारे जो है ना आप गंदे कर रही है। आप जो साथ में साथ चल रहे हैं, साथ ज़रा काम जो कर रही हो चलना तो है साथ में। अभी चला दो मोटर, अभी पानी लगाते हैं जी सारा, ताकि ये खूबसूरत बन जाए हमारा सहन। देखते हैं कि मोटर किस टाइम चलती है, फिर इधर लगाएंगे पानी। चल गई है, चलें मोटर चल गई और अभी पानी लगना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ताकि ये जो है ना अच्छी तरह से ये सारा वीआईपी माहौल बन जाए। देखें सही लगा रहा हूँ। पीछे क्या है, गिरा रही थी मुझे। मोबाइल मुझे दो, ये ले पानी लगा हुआ। ये होती है ना कच्ची मिट्टी, ये कच्ची मिट्टी है ना, इस वजह से जो है ना काफी मसला बनता है। पानी अगर नहीं लगाएं तो फिर भी झाड़ू नहीं लगता है। एक हर रोज पानी लगा ले ये मिट्टी बैठ जाती है, फिर जो है ना झाड़ू भी सही लगता है। और पीछे हो जाओ, आपके ऊपर पानी आएगा। फिर बंद कर दूं, मतलब फिर इधर से लेके ये साइड लगा लेना। वो जहाँ खड़े हो वो जगह लगा लो, तो फिर मैं पाइप जो है ना मुठ इस वजह से मैं इधर लगा रहा था, मैंने कहा इधर लगा के ना फिर ऐसे घूम जाऊंगा। बस हाँ बस कर दो। अभी चल के ना बंद कर देती हूँ मोटर को, और फिर पाइप यहाँ से खींचेंगे तो फिर वो अगली साइड लगाएंगे। खींच लूं? ये पकड़ इधर है मुझे। चला दे। चल गया। उसके घर में तो पानी नहीं डालो, मोइनुद्दीन के घर में। कोई बात
बात नहीं, हमने कहा दही खोल के छोड़ दो। वो पानी लगता है तो सारे मिट्टी के छींटे जाते हैं, वो पोछा वगैरह लगा के उन्होंने साफ किया होता है। कोई बात नहीं, शेयर कर लेंगे। कौन सा वो दरवाजा बंद कर दो मुस्फिरा, ये पानी के छींटे आएंगे। अभी अभी साफ किया है। आप जल्दी से लगाओगे तो मैं मोटर बंद करके कमरे के अंदर जाऊंगी। क्या करना? मैं नहीं खा सकती, मेरा ब्लड लो हो रहा है, प्यास लगी है बहुत ज्यादा। तो पानी इधर पड़ा है, कौन सा अंदर पड़ा है? अंदर ले तो गई। आप जाओ, आपको किसने ये कहा है कि इधर खड़ी? साइड लो, साइड लो, साइड फिर वो लो। मोटर बंद करनी है ना, बस इतना काफी है। बंद कर दो, हाँ, बंद कर दे। बंद कर दो। अब देख कैसे खूबसूरत जगह बन गई। हाँ, जगह तो खूबसूरत बन गई है। सफाई ऐसे नहीं होती, सफाई वो कहते हैं कि सफाई करो और इधर दिखाओ। मैं अभी कैमरा दिखाता हूँ, फिर आपको पता चलेगा। दिखाओ। अभी इसका हो गया जी बीपी लो, ब्लड लो हो गया। ये अभी जा रही है, वो देखे वो गिरने वाली है, वो स्पीड में। तो इधर से देखें, माशाल्लाह से, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या ही बात है। ये देखें, अब जो है ना आपने बताना है कि कैसा जो है वो साफ सुथरा माहौल जो है वो नज़र आ रहा है। इस साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइड पे ये देखें, सारे का सारा पूरे सहन में पानी का ही पानी छोड़ दिया। वीआईपी ज़बरदस्त, क्योंकि अभी जो है ना ये शाम तक ये जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर भी साफ़ सुथरा माहौल जो है वो नज़र आएगा। तो वीआईपी माहौल नज़र आएगा। ये बोतलें भी हमें जो है ना लड़ गई हैं। ये देखें, ये जहाँ दिल करता है बोतलें वो फेंक देते हैं, ये नहीं करते कि इसको जो है ना कि कहीं पर सुकून से रख दिया जाए। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे जी। और आप तमाम देखने वालों ने ज़रूर बताना है कि सफाई वगैरह आपको कैसी लगी है, क्योंकि काफ़ी बहन भाई मुझे मैसेज करते थे, कहते थे कि पहले आपके घर की ना सफाई हुआ करती थी, आजकल जो है नहीं होती। लेकिन उसकी वजह ये है कि बच्चे होते हैं ना घर में, फिर वो इतनी कचरा इतनी चीज़ें कर देते हैं कि आपको क्या बताऊं। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करे इंशाअल्लाह। ये सारा सिस्टम जो है ना ओके हो गया है। नाश्ता हो गया? कर लिया नाश्ता? थोड़ा सा खाना है, मूड नहीं था खाने को। गर्मी है, गर्मी की वजह से ना, गर्मी की वजह से ऐसे होता है कि मैदे जो है ना वो हीट हुए पड़े हैं, तो इस वजह से नाश्ते को दिल नहीं करता। मैंने इसलिए सुबह सुबह फ्रेश होकर जैसे भी आया मैंने नाश्ता जो है ना कर लिया। मैंने कहा ये जो है ना फिर थोड़ी गर्मी हो जाएगी, फिर नाश्ते को दिल नहीं करेगा। और ऊपर से देखें चाय पी रही है, इतनी गर्मी। चाय के साथ चाय ना पियो तो मेरा गुजारा नहीं है। आपका सर दर्द करना शुरू हो जाता है। और इधर असलम भाई भी पहुंच चुके हैं। क्या हाल चाल है जनाब? तबीयत वसीयत ज़बरदस्त, बिल्कुल अल्लाह पाक का करम है। वीआईपी मैंने कहा चक्का शक्का लगाऊं, देखो क्या हो रहा है बस्ती में। बस यही है, रूटीन के हिसाब से काम। बच्चे चले गए स्कूल, कुछ दो जो हैं इधर हैं, दो चले गए। और अभी नाश्ता वगैरह जो है वो हो रहा था, काम वगैरह पहले किया है, सफाई वगैरह की है, पानी वगैरह लगाया है। मैंने कहा सहन को ऐसे चमका देते हैं, चमका पड़ा था ना। वैसे मैंने तो देखा नहीं, बाकी वैसे लोग बहुत प्यारी आ रही थी। देखा नहीं है तो लोग को कैसे आपको पता चल गया प्यारी आ गई? वो ऐसे खुशबू आ जाती है ना। कच्चे सहन पे जब पानी लगाओ तो खुशबू आती है। वो कच्चा तो नहीं है ना, सारी तो हमारी ईंटें लगी हुई है। ईंटें चाहे लगी हुई है फिर भी कच्चा शुमार होता है, क्योंकि वो मिट्टी है अभी। अच्छा, मिट्टी है। सही। चलें जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह जो हो चुका है। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना। रूटीन के हिसाब से जो भी होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह,
क्या मौसम है जी, ये देखें VIP ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। लेकिन क्या है कि हवा नहीं है और लाइट भी हमारी जो वो चली गई है। अभी मैंने सोचा कि बाहर निकलते हैं और बाहर का व्यू वगैरह जो है ना वो देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम हिम्मत फैन। वालेकुम सलाम। बीड़ा पिता विजात का कौन है? बीड़ा पिताफी, वो ज़ात का बीड़ा ही है, पिताफी है पिताफी है। बिजली चली गई यार, हिम्मत फैन लगाना पड़ेगा। लाइट चली गई, आज हवा भी नहीं है कि हवा अंदर आती थी इधर खिड़की से, वो भी नहीं आ रही है। किस्मत, अंधारा घुप बना हुआ है। हाँ, किस्मत की बात है। अंधारे और आप सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत हूँ, सियात हूँ, नियत हूँ, कोई हाल नहीं। कोई हाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहते हैं कोई हाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, लेकिन अगली बात जो है ना, अगली बात समझ में आ गई। हाँ जी। सही सही। नाश्ता जो हमारा है वो तो हो चुका है, चाय अभी शुरू कर रहे हैं पीनी है, तो आ जाओ। हमने नाश्ता भी चाय के साथ किया था। ओ वेरी गुड, अच्छी बात। नाश्ता करके हमने कहा कि बाहर निकलें, बाहर जो है ना थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। बाहर दूर से नजर आती है, बाहर जाए तो पसीना आ जाता है। ये ऐसे नजर आते लगती नहीं है, अब ऊपर ऊपर है बहुत। गर्मियाँ जो है ना मजीद फिर दोबारा से आ रही हैं, पता है। हाँ, तो सावन के बाद भादू लगना है, भादू में गर्मी होती है, दिन को गर्मी रात को ठंड। सावन के बाद क्या होता है? भादू। भद्रा, ये भद्रा है, भद्रा भाद्र बलावत वो सावन हो गया, इवें ना आता है। सावन सही होता है, सावन के बाद भद्रा आता है ना, वो भद्रा। फिर पता भद्र है निकाल क्या, देता है। इधर उधर बारिशें हो रही है बहुत ज्यादा। पता है जब दूसरी तरफ बारिश हो तो सारी हपस गर्मी, जहाँ बारिश नहीं होती उधर बन जाती है। असल में हवा बंद है, बादल वगैरह जब आ जाते हैं ना, आपको पता है कि हवा चलती हो तो फिर ठीक है। हवा ना चले तो बादल वगैरह आ जाए तो फिर इतनी हबस बन जाती है कि इंसान का वो BP भी लो हो जाता है। हाँ जी। ये चीज़ होती है। चलें, आप हिम्मत फैन चलाओ, हम अपना हिम्मत फैन चला रहे हैं। अभी तो सोलरें पड़ी है ना, वो चल रही होंगी। वो नहीं चलती, वो सोल रहे हैं के ऊपर हमारा पंखा नहीं चलता, ऐसे 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 घूमता रहता है बस। वो सिर्फ वो वॉशरूम की पंखी चलाती हैं। उधर 4 मई डाल के बैठ। वॉशरूम के अंदर जो है ना वो पंखी लगी हुई है, वो चलती रहती है, मगरिब तक चल रही होती है। इधर सुबह 5 बजती है वो चल रही होती है। चले, आ जाएगी लाइट भी। इधर वाली नहीं आई, सोलने वाली लाइट। चलें जी, अभी जो है ना इधर से भी चक्कर लगा लिया और अब जो है ना चलते हैं हम, क्योंकि अंदर ना अंधेरा था काफ़ी, तो लाइट वगैरह भी नहीं थी। इस वजह से जो है ना मैंने कहा थोड़ा जो है ना मोबाइल की लाइट मैंने ऑन कर ली थी, अभी तक भी ऑन है। जब तक कैमरा बंद नहीं होगा ये लाइट इसकी जो है ना वो चलती रहेगी। कैमरा बंद करके लाइट बंद करके फिर जो है ना वो होगा, क्योंकि बाहर इंसान आ जाए फिर लाइट चलती है ना तो कैमरे के ऊपर असर पड़ता है, तो मोबाइल जो है ना काफ़ी गर्म हो जाता है। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि कैमरा जो है ना वो बंद कर लूँ, बंद करके फिर जो है ना वो करूँ लाइट बंद। चलते हैं मुंशी वालों के घर, क्योंकि उधर जो है ना वो कल गए थे, जैसे असलम भाई ने कहा है, फौतकी पर गए थे। महिउद्दीन भाई गया था, अबूजान गए थे, असलम भाई गए थे, मुंशी गया था, उसके बाद अफजल भाई वाले गए थे, ऐशा शायद वाले गए थे, तो वो फिर मेरे ख्याल में वापस आ गए थे। अब्बू और महिउद्दीन भाई जो हैं वो नहीं आए, तो हो सकता है वो फिर 2-4 दिन उधर रहें फिर आएँ। अभी चलते हैं इधर मुंशी वालों के घर, इधर थोड़ा लोड शोड लगाते हैं, इनकी जो है थोड़ी वो क्या कहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, फिर देखते हैं आगे। ओ इतना बड़ा
इतनी बड़ी कुत्ती आ रही है, इतनी बड़ी कुत्ती, ओए होए, इतनी बड़ी कुत्ती आ रही है। ये देखे, बहुत बड़ी कुत्ती है। कुत्ते काटना नहीं है, भौंक जितनी, काट नहीं। जा रही है खामोश होकर, क्योंकि आपको पता है फिर जब आगे कोई बंदा खड़ा हो तो ये भौंकती भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, घर चाहिए कोई? आजा आजा यार, आजा, सब घर में है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह नसीब आप जवान। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है। के ऊपर फोन किया। नहीं, मैंने चाय वगैरह नहीं पीनी यार, क्यों? गर्मी काफ़ी ज़्यादा। ये लाइट आ गई या सोलर पे चल रहा है? सोलर। अच्छा अच्छा, लाइट नहीं है, लाइट चली गई। उसके बाद जो है ना, अभी अभी मैंने नाश्ता किया थोड़ी देर पहले, चाय वगैरह जो है वो पी है। अभी मुखरस भाई के घर गया हूँ तो वो भी चाय पी रहे थे, मैंने कहा नहीं चाय नहीं पीनी। तो आज मुखलेस के घर गए, कुछ नहीं कहा उसने? प्रोग्राम वो लाइट भी नहीं थी, हिम्मत फैन ऐसे ऐसे कर रहा था, उसको अपना होश नहीं था तो क्या कहता मुझे। अच्छा, शुक्र है, मैंने कहा आज अगर बच चाय गए। पिए, वीवर चाय पिए तो मेरे पास आ जाए। हाँ। अगर आप पिए तो फिर नहीं, मैं नहीं पीता चाय, क्योंकि उसको गर्मी। भी मेरे देर से खाना खाते हैं ना, तो उन्होंने चाय पीनी हो तो आ जाए, वरना हम चाय पी रहे। मामा अकरम खान भी नहीं पीते हैं। हाँ, मैं नहीं पीता चाय, चाय एक टाइम पीता हूँ बस सुबह। और हाँ, सुनाइए। एक टाइम पीते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि वो एक आदत बन चुकी है, अगर ना पिए ना जिस दिन हम चाय, तो सर में दर्द होता है, सारा दिन ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या है, कोई मसला है, क्या है, इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का खास करम है, घर वाले सब ठीक है। सब ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। यार, बहुत दिन हो गए, माँ भी नहीं इधर आती हमारे घर, क्या मसला है? फिर वो वो मसला कोई भी नहीं है, मसला इस तरह है कि एक तो गर्मी है, काम वगैरह अभी तक भी वो काम कर रही थी, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं स्कूल वाले, सुबह 5 बजे उठती है, फिर वो खाने नाश्ते वगैरह बनाते हैं, तैयारी कराते हैं बच्चों की, वो स्कूल जाते हैं, फिर तकरीबन 8-9 बज जाती है। उसके बाद घर का काम, बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगाने हैं, पोछे करने हैं, इस तरह करते हैं 11-12 बज जाती है। फिर गर्मी के टाइम आपको पता है कि इंसान कहता है अच्छा, कि ये है कहते देहात में जो होते हैं ना, वो कहते सारा दिन काम करते रहते हैं, इधर का काम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। काम तो बहुत तेज घर काम का इतना होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो इस वजह से जो है ना, फिर गर्मी हो जाती है, फिर वो कहती है कि इंसान को घंटा खन रेस्ट मिल जाए ना दोपहर को, वो फिर जैसे ही सोती है नींद आ जाती है, तो सोई पड़ी रहती है। फिर जब 2-3 बजे आँख खुलती है, उसके बाद फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर उनका दोपहर का खाना वगैरह, उसके बाद फिर शाम का, इस तरह फिर घर में बंदा, एक अकेला बंदा फिर बिजी हो जाता है। हाँ, फिर छोटे बच्चे हाँ। को भी संभालना होता है ना। फिर बच्चा है, आपको पता है, उसको गर्मी में लेकर जाए तो वो बीमार पड़ जाता है। इस वजह से ना, बाकी ये नहीं है कि वो चक्कर नहीं लगाती या कोई मसला है, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, कितने दिन हो गए जब से हमने सुल्तान भाई की शादी का नाम खा डाल गए। हमारे घर नहीं आते वो। काजी सुल्तान भाई की हमारे घर क्यों नहीं आए भाई? हमारे घर वो भाई होता है, अभी पूछ लेना उनसे जाके क्या मसला है। तो इधर अभी मुझे तो कोई मसला नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उनको जो कोई होगा मसला आपसे तो पूछ लेना। हम पूछेंगे, क्योंकि क्या मसला है, शादी सुल्तान भाई की गिनी है तो आती हमारे घर नहीं है। हमने वो किसी के घर नहीं आएगी, सुल्तान के घर भी नहीं जाएगी, क्यों? ख़त्म, हर किसी से ख़त्म कर दे। अभी तो हमारे साथ नहीं, पहले करेंगे हमारे। शादी की नहीं है ना, शादी की नहीं है। अभी आज ये खत्म हो गया, बच्चा शादी हो जाएगी, तारीख पूरी फिर क्या करोगे? फिर ख़त्म। नहीं, अभी से ये खत्म कर रहे हैं कि हम सिर्फ बेटी देकर आजाद हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि यही होता है ना, नहीं तो बेटी है वो फर्ज अदा हो जाएगा बस। हमने अगर आज कह दिया तो वो रोज हमारी बेटी को लेकर मैं अपनी ससुर के घर दावत खाने जा रहा, रोज आ जाएगा, रोज आ जाएगा। वो टेंशन नहीं है, नहीं, वैसे भी- हर कोई जो है ना
वो अपना नसीब ही जो है ना वो लेके आता है, नसीब ही अपना, जिसका नसीब होता है वही। आप ये देख के हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से सुल्तान भाई की शादी की है ना, तो सुल्तान भाई कहते हैं मुंशी और अब्बू ने मतलब कि मामू अकरम खान को कहा है कि इसको रिश्ता ना दे सुल्तान। बात ये होती है, बात करने का मकसद ये होता है कि अगर हो रहा होता रिश्ता, फिर तो कोई कहता कि हाँ इन्होंने कहा है कि रिश्ता नहीं, तो ये करो, रिश्ता तो हो गया पहले का। अभी तो दिन ही गिनने थे ना शादी के, फिर कब शादी करनी है, ये चीज़ है वो चीज़ है। कोई रिश्ते की बात थोड़ी हो रही थी कि वो कोई मुझे आके कह देता और मैं जो है ना। अच्छा है तो मदद ही का सुनावा मेरे नाल को लड़ गए। हाँ है मदद ही मैं इसलिए कह रही हूँ। हाँ जी तू फोन किते चुप तो फोन किते मामा अकरम तेरा कीतन तू गई हो कने या को कॉल की सुल्तान भाई आपने कोई शादी माते ना कोई गणने ना कोई शादी देने तय फोन किते हाँ वो तो आपने किया था। नहीं नहीं वो फोन तो इन्होंने मुझे किया था, लेकिन इस मामले में नहीं किया था, कोई और मामला था। तो सुल्तान भाई पता क्या के अहमद खान आके अकरम खान को ये फोन किते पहले शादी दे विच बड़ा भिड़ा हां मैं को जो पहली करते आया ना तू होने को रिश्ता ना देवी को शादी गांते ना देवी ए गाल है। मैं के मां भी शायद नहीं मसली के बाद सारी चार तू हाँ वो तो है, वो हाँ तेरे गुरु ये वो जीव काम शाम वगैरह वगैरह सारा तुम्हारा बोले ये बता पे तेरा एक कुछ ये मिठाइयां सरकार से बात है रखेंगे तेरा तू रोकी करी इतने वास्तव जवाब दे। हाँ सही बात है, वो तो आपने रोका था। खुदा दा खौफ करो क्यों पूरा ये आप पढ़नी थी दी रो के आसा ऐसे देखो क्यों छुट्टे उठा गए नहीं यार तू फोन ना ले बेटी जो के पैसे इतने पैसे के क्या है ऐसी बात नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ कि आपने रोका ऐसी बात नहीं होती है। अल्लाह पाक साहब को अपनी ईमान में रखे, अल्लाह पाक साहब को खुश रखे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हो जाएगी शादी भी, एक मंथ रहता है 1.5 मंथ, तो इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा। क्या क्योंकि उन्होंने जो बात की है ना, मुझे लगता है सुल्तान भाई डर गए फिर इसके ऊपर इल्जाम देंगे, क्योंकि वो कहता है मामू ने कहा कि हमें मतलब के इतना सोना दें, मतलब अपना घर भी हो इसका। नहीं मैंने कोई उनसे इतना नहीं मांग लिया कि वो जो है ना परेशान हो जाए। मैंने उनको एक बात की है, मेन जो बात है, जो मैं आप आज तमाम बहन भाइयों को भी बता देता हूँ, अगर मेरी बात बुरी लगे तो आपने ज़रूर बताना है। मैंने उनको ये कहा है, मैंने कहा जैसे आपने पहले 2 बेटे की शादी की है ना, आपने टोटल ख़र्चा आपने उठाया है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टोटल ख़र्चा उठाएं, ठीक है, क्योंकि हालात के मुताबिक होता है सब कुछ। तो मैंने उनको ये कहा है कि मैंने कहा जो आपने अपनी बहू जो पहले आप 2 लेके आए हैं, जो उनको चीज़ें दी हैं वो ही हमें दे दें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बैठ जाऊं बातें करने पे, जब ये रिश्ता हुआ था, अगर ये बातें मैं करना शुरू कर दूं, आप भी कहेंगे कि हाँ आप जो है ना हक पे हैं, वो हक पे नहीं है, ठीक है। जब रिश्ता हुआ था उनके साथ मेरी ये तय हुई थी कि प्लाट, घर, मकान, 4 दीवारी, बाथरूम वगैरह जो चीज़ें भी होती हैं वो आप लेंगे, इधर ही लेंगे, इस एरिया में घर लेंगे, फिर जो है ना वो इधर रहेंगे, तो तब जो है ना मैं रिश्ता दूंगा, उधर मैं अलीपुर सिटी में नहीं दूंगा, ठीक हो गया। ये बातें तय हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, आपकी अम्मी ने कहा था ठीक हो गया, हम जो भी जैसे भी हमसे होगा हम करेंगे, फिर जो है ना आपसे शादी कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। ऐसी बातें चलती रही। फिर उसके बाद उन्होंने कहा हमारी फुर्सत नहीं है, हम ना प्लाट अभी लें, जगह बनवाएं, इतनी फुर्सत तो है नहीं, तो हम ऐसे करते हैं कोई रेंट वगैरह पे जो है ना घर ले लेते हैं, तो फिर जब हमें फुर्सत बनेगी हम वो घर वगैरह जो है वो कर लेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बेटी का रिश्ता है, कोई भेड़ बकरी नहीं है कि इधर जो है दे दें, बेच दें या इस तरह कर दें। ये ज़ुबान होती है मुसलमान की कि जहाँ पर दे दिया है वही बात है। तो बाकी मैंने कहा कि वो भी चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, बेघर आपसे नहीं होता है, फुर्सत नहीं है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह पाक बेटी के नसीब अच्छे करे। मैंने तो ये सोचा, लेकिन उनसे मैंने ये कहा है कि मैंने कहा जो आपने पहले 2 यानी कि आपकी बहुएं हैं, आपने 2 बेटों की शादी की है, उन्होंने जो आपने उनको साल ज़हर है गोल्ड भी दिया है, वही तो आपके ही घर में है ना, कौन सा मैंने रख लेना है। बात करने का तो मकसद ये है ना कि मैंने अगर उनसे कहा है
तो मैंने नहीं उनको कह दिया कि मुझे जो है ना 20 तोले दे दो, 10 तोले दे दो, 10 तोले की बात भी नहीं, यानी कि कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा बस ये 1-2 आइटम है, ज्यादा लंबे यानी कि 1-2 आइटम है, ज़्यादा भी नहीं है, 1-2 आइटम है। मैंने कहा ये आप 1-2 आइटम हमें देना है। उसके बाद बाकी उनकी अपनी मर्जी है, जो भी करें, लेकिन देखेंगे। बहरहाल जो मेरी, हालांकि जो मैं बात इस अभी आया ना शादी के डेट लेने के लिए, मैंने यही बात की। मैंने कहा पहली बात यह है कि आपसे जो मेरी बातें तय हुई थी एक भी आपने नहीं की, ठीक है। फिर भी अगर मैं कहता, जब मेरे दिल में कुछ होता तो मैं कह देता कि जो मेरे साथ जिस तरह का आपने बातें की थी, जिस तरह से रिश्ता हुआ था, वो आप पूरी कर लो तो शादी देता हूँ। चीज़ें हक है ना कि नहीं है? क्योंकि जब रिश्ता हुआ था उस टाइम मैंने जो बात भी की, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। अब वो मुझे कहें कि ये नहीं है, वो नहीं है, फलां नहीं है, फिर भी मैं उनको कहूँ कि ठीक है, आपके हालात भी मेरे सामने है, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। और आप ये देखें कि मेरी कौन सी पीछे से इतनी अमीरी है जो मैं सब कुछ कर सकूं। मुझसे भी तो नहीं होता। नहीं, फिर इस बात पे आप फिर उन्होंने कहा कि हमसे जो भी होगा चलो हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, यानी कि एक बेटी का फर्ज है वो अदा हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा चले कोई बात नहीं है, ठीक है, जो भी है अच्छा है। बाद में उनकी जो है ना, उनकी किस्मत, उनके नसीब। हाँ, तो सोच ये अभी देखे कि क्या मैं गलत हूँ? नहीं, पहले भी नहीं, आप भी नहीं। और वो भी गलत नहीं है, वो भी अपनी गलत जगह नहीं पे है, आप ठीक है गलत नहीं ना। है, उन्होंने अपनी जो जगह पे। हमें क्योंकि आपको पता है डॉक्टर सुल्तान उस टाइम उसकी इधर क्लिनिक थी, हाँ। इधर ही काम कर रहे थे, इधर ही रह रहे थे। मैंने कहा था इधर ही है तो इधर ही अपना प्लाट लें, सारा कुछ करें, मैं रिश्ता दे देता हूँ आपको, जो भी है जैसे भी है, बाकी नसीब। तो आपकी अम्मी ने कहा था ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, हम ऐसे ही कर लेंगे। फिर जब दुकान इधर ख़त्म हुई, वापस चला गया, फिर ऐसा ऐसा पीछे होते गए। फिर कहा हमने उधर जगह बनानी है, मैंने कहा जिधर भी बनाओ, ठीक है। तो बाकी जो है नसीब, इससे अच्छे भी नसीब बन जाते हैं। अल्लाह पाक रोज़ी रिज़्क़ में बरकत थे। हम ऑफ कमरे में हमने बातें की थी, हाँ। और फिर वही बात आप मान गए, आपकी वाइफ थी, जब उधर दावत अब मैंने तो यही कहा है ना फिर कि ऑफ कैमरे में जो बातें हुई फिर आप मान गए, ठीक है ना। तो वो भी आपकी बहुत, लेकिन उन्होंने कोई बात हमें नहीं की जो इतना है गोल्ड मांगा, ये है मसला है। सिर्फ इन्होंने जो है ना बात निकाली है, पता नहीं इसको क्या हो गया। नहीं वीडियो में उन्होंने कहा है, नहीं वीडियो में उन्होंने कहा है, वीडियो में कहा है। मैंने वीडियो खुद देखी है कि वो सुल्तान कह रहा था कि मामू ने जो है ना, उन्होंने कहा है कि मैंने बाकी घर जो है वो भी मैंने छोड़ा है कि घर नहीं ले सकते, कोई मसला नहीं है, लेकिन गोल्ड जो है उन्होंने कहा कि मैंने जो गोल्ड आपको बोला था वो मैं लूँगा, जेवर वगैरह जो है वो मैं लूँगा। तो ये मैं आज भी कह रहा हूँ कि वो मैं तो लूँगा। सीधी सी बात है, भी मैं कोई रिश्ता तो नहीं ले रहा ना उधर से। या होता है कि मैं ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, फिर भी इंसान करता है कि अगर मैं इतना लूँगा तो कल को मुझे देना भी है। ये भी रहे हैं ना आप ठीक है। आप उनके घर ही जाएगा ना, जो कुछ भी देंगे वो ही ले जाएंगे ना, मैंने कौन सा अपने घर में रख देना है। बात करने का मकसद ये है, बाकी उनका फ़ायदा है, सिर्फ नाम होता है। और नाम होता है कि हमने यार खाली जो है ऐसे आप देखें कि कान में कुछ ना हो, गले में कुछ ना हो, इस तरह खाली जो है ना, फिर आपको पता है कि जैसे मैंने अपना पान अभी बेचा था तो फिर मेरा गला खाली लगता था। ये होती है शादी से पहले प्यार की निशानी, जो घर का बंदा देता हाँ, है। मैंने भी यही कहा था कि ये जो गले में जैसे इन्होंने पहना हुआ है, एक ये दे दो, 1-2 आइटम और थे, मैंने कहा वो दे दें जो आपने दूसरे बहू को दी है। अगर ना देते तो फिर भी कोई इशू नहीं था। नो टेंशन। मैंने भी कहा, मैंने कहा ठीक है, मैं जो है शादी की है, हमने भी दिया है, अरमान भाई की वाइफ को भी दिया है। हाँ। हमने जो दिया है सामने है, इनको हमने दिया है 2 वालियाँ, 1.5 माह से की, 3 माह से वालियाँ हो गई, 1.5 माह से का पान है, ठीक है ना। तो देखिए इनको हमने दिया है, हम क्यों, वो भी आपके पास है ना, वो इनके माँ बाप तो नहीं ले गए, यानी कि इनके माँ बाप तो नहीं ले गए ना। कल को कोई मसला मसाइल होता है, दुख सुख आते हैं, कोई मसला होता है, ये आपकी चीज़ है, आप इसको बेच सकते हैं, फिर फुर्सत बनती है आप बनवा सकते हैं, यानी कि ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन ये आपने अगर दिया है, उनके माँ बाप ने तो नहीं रख लिया, आपके ही पास आया है ना। मेन चीज़ तो ये है, वो चीज़ वो बात करें कि जो चीज़ मैं अपने लिए कोई ले रहा हूँ, फिर तो मैं कहूँ, क्योंकि बेटी की जो चीज़ें होती है ना, वो माँ बाप की नहीं होती, वो बेटी की होती हैं, बेटी की होती हैं, उनके हस्बैंड उनकी होती हैं, जो भी चीज़ें। ये चीज़ है। बाकी अगर मेरी बात बुरी लगी है तो तमाम बहन भाइयों ने बताना है,
तो मैंने तो हर चीज़ में के उनको रास्ते दिए हैं, जैसे भी कर ऐसे लें। अम्मी नहीं, कह आप रही ठीक थी है, कि बिल्कुल। क्योंकि फुर्सत मैं नहीं है। नहीं आया, आप उधर नहीं था। हाँ, शादी के लिए आप शादी के लिए जो कुछ भी हुआ। क्योंकि वो अभी डेट फिक्स नहीं हुई, हाँ। अभी डेट कोई फिक्स नहीं हुई है। सिर्फ यही बात हुई है कि मैंने कहा 10वें मंथ में आपको मैं दूंगा, जो भी डेट मुनासिब हिसाब से देख के वो जो है हम तय कर लेंगे। वो फिर दोबारा आएंगे, फिर करेंगे, हाँ। जब दोबारा आएंगे अभी यहाँ डेट फिर वो लगी है। डेट भी डालेंगे, मिठाई भी बांटी जाएगी, सारा कुछ होगा। हाँ, डेट। अभी फिलहाल वो आए थे पूछने के लिए कि हाँ हमें कब दे रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। हम भी ये- अपना कुछ हाँ ये चीज़ है, तो इस वजह से मैंने कहा है चलो आपको ना 10वें महीने की डेट दे देता हूँ, लेकिन मेरे हालात बिल्कुल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी हालात नहीं है। बाकी जो मेरी बेटी के नसीब में होगा वो उसको मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन मैंने कहा मैं आपको 10वें महीने में दे दूंगा, क्योंकि अभी इस मंथ तो मेरी पेमेंट भी नहीं आनी। जैसे मैं गुजारा कर रहा हूँ मुझे पता है, इस मंथ मेरी कोई पेमेंट नहीं आनी, मेरा $50 बना है जो कि नहीं आएगा। अगले मंथ हो सकता है कुछ अच्छे व्यूज़ आ जाएं, बहन भाई सपोर्ट करें तो अगले मंथ कुछ आ जाए, चलो ज़्यादा नहीं 10-20 हज़ार, चलो कुछ मैं उधर लगा दूँ कोई चीज़ में। इस तरह करके मैंने कहा चलो 1-2 मंथ में ना जो भी हो जाएगा मुझसे मैं कर दूँगा, ये चीज़ है। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। तो फर्ज अदा करना है बेटी का, ठीक है ना, कोई चट्टे नहीं लगाना, कोई जो है ना वो नहीं लेना, जो हो वो जो होता है, यानी कि जो हमसे हो सकता है हम भी देंगे। वही चीज़ है और ना, जो आपसे होता है हम ये नहीं कहते कि हाँ इतना तो ये लोगों को कोई क्योंकि काफ़ी होते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि काफ़ी कुछ लोग तो कहते हैं ना कि सारा जो सामान है ना वो बेटे वाले देते हैं, ठीक है, कोई भी बेटे वाले नहीं देते। आजकल वो हिसाब चल रहा है कि बेटे वाले कहते हैं इतना जहेज बेटी को दो तो हम आपसे रिश्ता लेते हैं। इस तरह के लोग भी हैं, क्योंकि हमने पूरा दुनिया घूमी हुई है, पाकिस्तान का एक एक कोना मैंने काम किया है, एक एक कोने में मैं जानता हूँ कि किस लोगों का क्या, हर किसी का रिवाज का हिसाब है, ठीक है। अक्सर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं जहेज बेटी का जहेज कितना है, दोगे तो हम इतना दोगे तो हम रिश्ता करते हैं, तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है। डिमांड रखते हैं बेटी वालों के ऊपर। और कुछ हमारे मुखालफिन जो हैं वो कह रहे हैं कि सारा खर्च जो है वो तो बेटे वाले उठाते हैं। भाई थोड़ी जाके आप इलाका घूमो, दुनिया घूमो, आप कहाँ घूम रहे हो, दुनिया घूमो, आपको पता चले कि दुनिया में क्या क्या रिवाज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। अच्छा तो बातें इधर चल गई, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो लंबी हो गई है। हाँ, तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली घर जो है वो पहुंच चुका हूँ। इधर बैठी है नादिया और बात जो है वो करने वाले हैं हम। तो बात ये है असल में कि जैसे आप सुन रहे हैं वीडियो के अंदर आपने सुना है सिस्टर और सुल्तान वाले क्या कह रहे हैं, सुना है? नहीं सुना। वीडियो आप देखते हो, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा है कि मामी और मामू वाले जो हैं इन्होंने कहा है कि हमें जो है ना गोल्ड वगैरह ये चीज़ें जो है जेवर वगैरह ये चीज़ें हमें चाहिए, नहीं तो हम जो है ना वो यानी कि शादी वगैरह डेट वगैरह नहीं देंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये बात की है, मुंशी से भी मेरी बातचीत हुई है। मैंने कहा है कि बात अगर मैं झूठा हूँ ना तो जाके आप किसी और से पूछ लें, उनके घर के अफराद जो भी हैं उनसे पूछ सकते हैं आप। मेन चीज़ ये है, मैंने कहा कि जब हमने रिश्ता किया था हमने तो काफ़ी चीज़ें उनको छोड़ी हैं, बिल्कुल, कि हालांकि उनके साथ मकान तय हुए थे, घर हुए थे, सारा कुछ हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा है कोई बात नहीं है, क्योंकि हालात उनके भी इतने नहीं हैं कि हम जो है इस तरह की कोई बात करें। लेकिन वो खुद वीडियो के अंदर लोगों को कह रहे हैं कि इस तरह है उस तरह है, तो उसके ऊपर मैं बात करने वाला था। मैंने कहा बात असल में ये है कि अगर इस बात पे आते हैं तो हमारी कोई यानी कि डेट नहीं है, कोई शादी नहीं है, कोई हमने नहीं देनी है। जिसको उन्होंने बोलना है जाकर बोल सकते हैं, ठीक है। हकीकत है ना कि नहीं है? बिल्कुल बात तो सही है, क्योंकि मैंने कहा, मेरी बात सुने, मैंने कहा कि जो आपने पहले जो है वो 2 बेटों की शादी की है, बिल्कुल उनको आपने सारा कुछ दिया है, सारा कुछ दिया है, बेटी वालों ने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन हमने तो नहीं कहा, हमने दहेज वगैरह वो उन्होंने दिया है, मतलब जितना हमने उन्होंने सोना कहा वो उन्होंने दिया है, सारा कुछ। उनकी जो बहू है पढ़नाई है, सिस्टर ने शादी की है,
तो उसके मतलब जो भी दहेज का सामान था सारा उन्होंने दिया है। तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हालांकि- हमारा भी बट्टे का सट्टा तो नहीं है। हाँ, तो मैंने हमने इस कौन सी उनसे ली है जो हम कहें कि हाँ चलो जितना आप दोगे दे देना, जितना हमें होता तो हमसे होगी हम कर लेंगे, बेफर्ज अदा हो जाएगा। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा है कि मैं बात करूं आपके सामने भी, और जो उनको भी पता चल जाए कि, क्योंकि एक चीज़ ये है कि जब रिश्ता हुआ था जो बातें हुई थी वो हमने कभी आज तक यूट्यूब के ऊपर इस तरह की कोई डिस्कस नहीं की। बिल्कुल। अगर शुरू से हम एक एक चीज़ बताते कि हाँ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हमने कहा है, ये कहा है, तो उनको भी पता होता। लेकिन हमने सिर्फ यही कहा है कि जो गोल्ड्स वगैरह हैं जो आपने पहली बहू को दिया है, जैसे बालियाँ वगैरह हैं, कोई लाकट पान वगैरह है, ये चीज़ें ये आपने देनी है। और मैंने कहा ये भी तो आपके घर में जानी है, हमने तो नहीं रख लेनी। हमने कौन सा ज्यादा मंगाए, हाँ। हमने ये भी देखा है हमारे रिश्तेदारों में भी शादियां हुई हैं, उन्होंने 2-2, 3-3 तोले मांगे थे। लेकिन हमने रिश्तेदारी को देख के, बड़ी बहन को देख के हमने पूछो ऐसी शादी। और अभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मेरा उनके लिए यही पैगाम है कि हमने कोई डेट नहीं देनी। कोई हमने कहा था ना कि 10वें में या इस तरह हमारी कोई हमने डेट नहीं देनी है, कोई हमने शादी नहीं करनी है, हमारा कोई प्लान नहीं है अभी शादी का। जिसको जाके बोलना है जाके कह सकती हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी करें, हम अपनी मर्जी करेंगे। जहाँ उनका दिल करता है, जिसके पास अब्बू भी उधर है, सारे उधर हैं, जो भी बात करनी है वो कर सकते हैं, ठीक है। मेरा यही है कि मैं अब अपनी मर्जी से अपने हिसाब से दूंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो सीधी लकड़ पे हमेशा ही वजन जो है वो ज़्यादा आ जाता है। अगर हम उनको डट जाते उस बात पे, जैसे उन्होंने पहला रिश्ता किया था, तो जैसे उन्होंने बातें की थी, हम उसके ऊपर अगर आ जाते तो सब कुछ वो देते तो तब करते ना। हाँ। तो इस वजह से हमने कहा है कि यार क्या तंग करें किसी को। लेकिन उन्होंने कभी कहते हैं कि मुंशी ने मामू को कॉल की है कि ये डेट डालने के लिए आए हैं शादी की, इनको डेट नहीं देना। तो मुंशी ने तो कभी नहीं कहा मुझे, कभी ये बात कर देते हैं, कभी कहते हैं अहमद भाई ने कॉल किया या अहमद भाई मिले हैं, उन्होंने कहा है कि डेट नहीं देनी है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन इस तरह तो नहीं होता है। ये देखें कि पहली बात तो ये है कि उनकी वीडियो आप देखते हैं, अगर मैं बात करती तो वो बोलते कि देखे मामी कैसे बातें कर रही है। वीडियो आप खुद देखते हो, क्योंकि मेरे पास मोबाइल होता नहीं है और ना ही मैं किसी की वीडियो देखती हूँ। और असल में जो बात है हकीकत वो मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हमने जब बेटी का रिश्ता दिया था इनको, तो उस टाइम हमने जो शर्तें रखी वो मैंने सारी वीडियो में बताई हुई है, तो सारा कुछ हमने कहा था है, लेकिन कोई चीज भी इन्होंने नहीं मानी। फिर अभी जब शादी की तारीख लेने आए थे तो हमने वही बात की, हमने कहा हमने दहेज वगैरह कुछ भी नहीं लेना और ना ही हमें चाहिए, हमारी बेटी का जो नसीब होगा वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। फिर हमने सिर्फ और सिर्फ बालियां और लॉकेट मांगा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं इन लोगों से हमने मांगा। अगर फिर भी ये उनसे नहीं होता तो फिर इसमें हम तो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे। हमने कहा कि हमारी बेटी जो है ना अभी इतनी ज्यादा एज भी नहीं है उनकी कि हम जो है ना मतलब कि जल्दी करें कि हाँ हम शादी कर देते हैं, अभी उसकी शादी की एज है। लेकिन हमारा जो ख्वाब था, हमने कहा था कि हम बेटी को जो है ना पढ़ाएंगे, क्योंकि अपनी बेटी की जिंदगी जो है ना कुछ आगे बन जाएगी, पढ़ लिख जाएगी, कुछ ना कुछ मतलब। लेकिन उनके सारे सब कुछ उनका ही माना है ना, हमने उनका माना है, फिर भी वो बात मान के उन्हीं की हमने उनको शादी की तारीख दे दी। हमने कहा चलो सही है, कोई बात नहीं है, जो भी हो गया चलो कोई बात नहीं है, हम आपस में हैं। वो भी हमारी बड़ी सिस्टर है, बहनों की तरह है, और जो है ना सुल्तान हमारा भांजा है। चलो टूर के वहाँ से आ गए यहाँ हमारे घर में, तो हमें खाली हाथ उनको नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि हमने यही बात की ना, सारा कुछ किया। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि ये है फलां है, वो चीज़ मांग रहे हैं, फलां चीज़ मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की अगर बातें कर रहे हैं तो मेरा उनके लिए यही पैगाम है, यही मेरा जो है फैसला है कि हमने जो है कोई डेट नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना, जो आपका दिल करता है वो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में रखना है याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
पाकिस्तान जिंदाबाद।